कि मुझे गाँव के बारे में जानकारी देकर के स्थान में रहती है। मैं सम्मान करती हूँ सब गुराम परिवार की जानकारी देना चाहता हूँ। और ऐसा तो अनेक जगह हम लोग का बैठना उठना ऐसा लगा रहता है, लेकिन कोराम परिवार को हम सुना था, लेकिन आज कोराम परिवार में स्पष्ट रूप से यहाँ की भाव भक्ति, यहाँ की भाव विभोर, यहाँ भाइयों का और यहाँ मेरे माताओं का, आज छोटे छोटे बाल गोपाल का जो चलना फिरना, रहन सहन, ये सब चीज जो देखने को मिल रहा है, हमारे मन में बहुत गदगद हुआ। और भोजन तो बाद में किया है, लेकिन भोजन करने के पहले हमारा पेट जो है पहले ही भर चुका था। इसलिए भर चुका था तुम्हारा भाव और भक्ति को देख करके। ऐसा लगा कि आज हमको पता चला कि कोराम परिवार है तो संस्कार परिवार है, और यहाँ संस्कार की भी देखने को मिला। मैं रात में भी कहा कि अनेक जगह हम लोग को बैठने की अवसर प्राप्त होता है माता की कृपा से, और हमेशा बैठते रहते हैं, और कई भीड़ कई लाखों की संख्या में बैठते हैं, ये माता की कृपा है। लेकिन लाखों की संख्या में पता नहीं चलता कौन कैसा है कौन क्या है। जो भी पता चला हमको कोराम परिवार में पता चला, यहाँ वही पता चला हमको, संस्कार ही पता चला, संस्कार ही देखने को मिल रहा है जब से आए हैं तब से। और हमारे देव समिति में ये चर्चा के विषय भी बन चुका है। आज ही नहीं, हम जहाँ कहीं भी बैठेंगे, ऐसा स्थिति आया है कि हम गाड़ी में जैसा यहाँ से विदाई लेकर गाड़ी में बैठेंगे तो यहाँ की चर्चा चालू हो जाएगा। आज जहाँ कहीं भी बैठेंगे तो कोराम परिवार की चर्चा जरूर होगा, क्योंकि जहाँ अच्छा चीज है, अच्छा चीज जो देखने को मिला है, जो काम का चीज है, तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। खुद मन में जो चीज है वो स्पष्ट सामने कहीं ना कहीं घूम फिर करके भी वो आ जाता है, तो निश्चित है आएगा चीज। और बैठ जाओ, चलो सम्माननीय गुरु से है मुलाकात करने के लिए आए हैं। जिस दिन कोराम परिवार का डेट फिक्स हुआ, माता के दरबार में बैठा था, बैठो, मुलाकात करने आए हैं, चलो बड़े। तो ऐसा चीज यहाँ देखने को मिला। तो यहाँ जो भी है कहते हैं, जब यहाँ घर बंधन तो आज ही हुआ है, लेकिन घर बंधन की पूर्व मेरे को देखने को मिला, हमारे जो बड़े भैया जी हैं, इतना परिवार को बांध कर रखा है, ऐसा संगठन बना कर रखा है। और ये परिवार का शिरोमणि है, भले इससे बड़ा है, चाचा है, पिताजी हैं, बड़ा और बुजुर्ग श्यामगढ़ है, पर यहाँ की डायरेक्शन जो देखने को मिल रहा है, यहाँ सभी परिवार को एक बंधेज बना करके चलना, एक मुट्ठी में लेकर चलना, एक संगठन में लेकर चलना, बहुत बड़े रहस्य की बात है। और हम माता रायगढ़ी 84 से वही निवेदन करते हैं, हम लोग की तरफ से एक आशीर्वाद है कि ये परिवार हमेशा ऐसे संगठन की ओर चले, जहाँ तक चलना है माता की कृपा हो वहाँ तक चलेगा। और हम लोग की तरफ से भी आशीर्वाद है, ऐसा संगठन हमेशा रहे, हमेशा बना रहे। तो कौन है ये कोराम परिवार? चाहे जितने भी धन रहे, संपत्ति रहे, हीरा मोती भी रहे, अगर घर परिवार में अगर सुखी नहीं है, घर परिवार कुशल मंगल नहीं है, तो जो भी संपत्ति है उसको व्यर्थ है। और घर परिवार ऐसा संगठन में ऐसा कुशल मंगल के साथ अगर रहे, यही आप लोगों का संपत्ति है।
और ये संपत्ति कहीं नहीं मिलेगा, जो मिलेगा कोराम परिवार में ही मिलेगा। और कोराम परिवार में ही ये संपत्ति देखने को मिल रहा है। ये संगठन ही तो संपत्ति है। परिवार कुशल मंगल है, शांति है, यही तो संपत्ति है। जहां शांति है वहां सब कुछ है। भगवान, देवी देवता, परिवार, सब कुछ मिलता है। और जहां शांति नहीं है वहां हर कुछ अशांति है, परिवार बिखराव है, सब अपने अपने बल बुद्धि, अपने अपने रास्ता के आधार पर चलते हैं। अनेक जगह पुजारी पकड़ेंगे, अनेक जगह कोई भगत महाराज जी पकड़ेंगे, और जो जो कहेंगे वही करेंगे। और वैसे चलता था कि नहीं? चलता था, क्योंकि अपने जीवन बचाना है, अपने जिंदगी जीना है, तो हर एक चीज करना पड़ता है। कभी जीवन में नहीं गए हुए जगह जाना भी पड़ता है, नहीं देखे हुए जगह को देखना भी पड़ता है, और जीवन में कभी जो चीज नहीं करवाना चाहिए उसको भी करवाना पड़ता है। आप कभी सोचे नहीं थे कि हमारे कोराम परिवार में, हमारे घर प्रांगण में साहब परिवार के साथ ऐसा मुर्गी या जो भी लींबू बंधन जो भी लगेगा ये कार्य हुआ करके कभी सोचे नहीं। लेकिन जब समय, स्थिति, परिस्थिति आकर खड़ा होता है तो सभी परिवार को एकत्रित होना पड़ता है और जो कार्य को निभाना पड़ता है। तो वैसे आप सभी मेरे माताएं से, बहनों से और भाइयों से वही निवेदन है। यहाँ मैं कोई देरानी या कोई जेठानी ऐसा नहीं कहूँगा। यहाँ सभी मेरे माताएं हैं, सभी मेरे बहनों हैं, सभी एक सलाह सुनता, एक रास्ता पर आप जो हमेशा चले। परिवार के भी छोट मोट होता है, उसको भी दिमाग में, मन में लेकर नहीं चलना चाहिए। छोट मोट कई बात आएंगे, कई बात जाएंगे, उनके पीछे में आपको भाग दौड़ नहीं करना। चाहे तो छोटा सा बात है, उनको बढ़ाना चाहे तो बहुत बड़ा बढ़ सकता है, और बहुत बड़ा जो बात है उसको हम छोटा बना सकते हैं, वहीं हम रफा दफा कर सकते हैं। और कोई भी बात हो तो भाइयों के पास भी लाने नहीं देना, ना आने नहीं देना, वहीं खत्म कर देना। कहते हैं कोई अगर किसी के साथ नहीं जम रहा है या कोई किसी के साथ दुश्मनी की भावना भी अगर बना रहता है, उसमें अगर गुस्सा रहता है, वो तुरंत शांत हो जाता है। चलो, इनके साथ मेरा इतना कट्टर दुश्मनी था और वो भाई मेरे घर में आकर बैठा, तो उनका जो गुस्सा रहता है, कई दिनों को गुस्सा वहीं समाप्त हो जाता है। तो ऐसे परिवार चले, और आपकी घर पारिवारिक की जो भी बाहरी